ऑलरेडी पूछता रहा ताकि जवाब इजीगल दे सका। रविंद्र सिंह जी आज बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले महीने भर से पूरे प्रदेश में हर महाविद्यालय और हर विश्वविद्यालय के अंदर सबसे बड़ा एक मुद्दा चल रहा है। विद्यार्थी प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारें अभी गहरी नींद में सो रही है, प्रशासन अभी गहरी नींद में सो रहा है और वो विद्यार्थियों को इस कोरोना के बाद में किसी भी तरह की कोई राहत देने के मूड में नहीं है। तो समस्त छात्र शक्ति ने एकजुट होकर, तमाम छात्र संगठनों ने एकजुट होकर हमने ये निर्णय लिया है कि हम आने वाली 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से समस्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बंद है। उसके अंदर जब हम फीस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो गेम्स के नाम की साथ ही साथ में डेवलपमेंट, वेलफेयर, लाइब्रेरी, कॉमन रूम, रीडिंग रूम और स्टूडेंट यूनियन और न जाने कितने ऐसे मद हैं जिनके नाम की हमसे फीस ली जाती है। बट वो जब उपयोग में नहीं ली गई है, वो संसाधन जब उपयोग में नहीं लिए गए हैं, तो फिर वो जो पैसा है वो अभी तक पड़ा है, वो विद्यार्थियों का पैसा है, या तो रीएडजस्ट करो या रिफंड करो। और साथ ही साथ में जो परीक्षा नहीं हुई है तो परीक्षाओं के नाम पर जो शुल्क लिया गया है, अवैध लूट वसूली की गई, वो वापस करें। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय के अंदर राजस्थान पूरे देश में तीसरे नंबर पर बेरोजगारी में है। सरकारें युवाओं को लेकर अभी तक कोई ऐसा मुख्य कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टैक्स के पैसे हैं जो सारे विद्यार्थी देते हैं, जो फीस के नाम पर जो करवा रहे हैं, ये सरकारें उन पैसों से अपनी बाड़ाबंदी कर रही है, अपने विधायकों को खरीदने में है और ऐसो आराम में उड़ा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि ये विद्यार्थियों का पैसा है, आप उसका सही तरीके से उपयोग करें, सदुपयोग करें। हमने पूरे महीने में हर मुख्यालय पर, हर उपखंड पर ज्ञापन देके, प्रदर्शन करके सरकारों को इस बारे में अवगत भी कराया। पर मुझे नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं सरकारें युवाओं को लेकर कोई ना कोई काम करने के मूड में है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार पिछले कई समय से आप सुन रहे भी हैं, देख रहे भी हैं कि हर जगह जब भर्ती परीक्षाएं होती है या तो भर्ती परीक्षाओं की तारीख पे तारीख आती रहती है, उसके बाद में जब पेपर आता है तो पेपर वो आउट हो जाता है या किसी तरीके की कोई और दिक्कत आ जाती है। उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो वो और अटक जाता है। तो ये सब कब तक? आप युवाओं को, आप जब भारत को कहते हैं कि युवाओं का देश है, जब उसके युवा ही कमजोर हो गए तो ये देश ये किस ओर जाएगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, भगत सिंह ने कहा था कि जिस देश के युवा कमजोर हो जाते हैं उस देश की सरकारें तानाशाह हो जाती है। और आज वो नौबत आई है कि आज हमारे प्रदेश की सरकारें तानाशाह रवैया अपना रही है और युवा, जितने भी समस्त युवा शक्ति आप सबके माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली 13 तारीख को हम सब एकजुट होकर, समस्त छात्र शक्ति एकजुट होकर, युवा एकजुट होकर विधानसभा का घेराव करेंगे और हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम वहां पर हमारी उपस्थिति दर्ज करवा के हमारा विरोध दर्ज करेंगे। और साथ ही साथ में मैं बताना चाहूंगा, काफी समय से हर जगह स्थानीय रोजगार की बात हो रही है। आप देखिए कि हर जगह, हर स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ये सिस्टम है कि साहब वहाँ का स्थानीय को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी, पर हमारे यहाँ पे नहीं। ये कब तक? अब जैसे अगर मैं बाड़मेर की बात करूं तो यहाँ पे कई सारी कंपनियां आती है, हर तरह की यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज है और भी माइनिंग रिसोर्सेज है, बट वहाँ पे कहीं पर भी स्थानीय को कोई भी तरीके की वहाँ पे प्रायोरिटी पे नहीं। क्यों? यहाँ के जो भी समस्त जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को आप सरकार तक पहुंचाओ ताकि यहाँ के स्थानीय जो हमारे युवा हैं, जो कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। साथ ही साथ में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से बेरोजगारी भत्ते का जैसा चुनावी घोषणा पत्रों में लिखा हुआ था कि हम जो भी युवा बेरोजगार हैं उनको हम बेरोजगार भत्ता देंगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन इतनी डाल दी गई और फाइनली उन्होंने बताया कि हम 1.5 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता ही दे सकते हैं और वो भी मात्र 3,000। जब हम 3,000 रुपए देखते हैं ना साहब, तो कहीं अगर बाहर लेके निकले ना तो बेरोजगार भत्ता जिस हिसाब से आप कह रहे हो तो उस हिसाब से 100 रुपए भी नहीं होता और 100 रुपए में कुछ भी नहीं होता। मतलब आप एक तरीके से मजाक कर रहे हो युवाओं के साथ में। ये कब तक चलता रहेगा? आप और समस्त सरकारें और प्रशासन युवाओं को और छात्र शक्ति को सीरियस ले और उनकी जो जायज मांगे हैं उन पे सोचे, अन्यथा हम सबको एकजुट होकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस मुहिम को आगे ले जाना पड़ेगा। हम मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 29 तारीख से छात्र क्रांति का आगाज किया था। 4 तारीख को हमारा प्रदर्शन था। वहां पर युवाओं की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने मुकदमे, लाठी का जोर, निलंबन का जोर और भी कई सारे जो अपने हथकंडे अपनाने थे वो अपनाए। पर युवा शक्ति किसी भी तरीके से जो जोश, जो जुनून था वो
बरकरार रखा और वो अब तैयार है युवा शक्ति कि हम सब एकजुट होकर विधानसभा का घेराव करेंगे और उसको लेके पूरी छात्र क्रांति और हमारी पूरी जो भी छात्र प्रतिनिधि थे वो बीकानेर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर होते हुए पूरे प्रदेश के अंदर गए और सबसे अपील की। मैं बताना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सब छात्र प्रतिनिधियों को, छात्र शक्ति को जिन्होंने मजबूती दिखाई। और आने वाले समय में कुछ दिनों बाद पूरी राजस्थान पूरा हम सब एकजुट होकर एकता की एक मिसाल कायम करेंगे और आने वाले 13 तारीख को हम विधानसभा घेराव करेंगे। और बाड़मेर की युवा शक्ति ने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बाड़मेर की युवा शक्ति को, छात्र शक्ति को, जिन्होंने मुझे भरोसा दिलवाया, विश्वास दिलवाया कि हम 13 तारीख की इस मुहिम में हम एकजुट हैं और हक की लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। सर, जो फीसों की जो मुद्दा है, स्ट्रक्चर जो देखते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजों के फीस है उसके मुकाबले जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। बावजूद इसके आपका जो मुद्दा है उसमें कहीं पर भी प्राइवेट कॉलेज का कोई जिक्र नहीं है, ऐसा क्यों? मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक बड़ा फर्क है। सब आजकल कहीं ना कहीं ऑटोनोमस बॉडियां हैं। ऑटोनोमस बॉडी के अंदर वो अपने नियम खुद बनाते हैं। और रही बात दूसरी, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अंदर वो गवर्नमेंट कॉलेजेस रन कैसे करते हैं आपको पता है? वो रन करता है हमारे दिए हुए टैक्स से। अगर आप एक पेन भी खरीदते हैं ना तो उसके ऊपर आप जीएसटी देते हैं। वो जीएसटी कहाँ जाती है? वो गवर्नमेंट के पास जाती है ताकि उस मध्यम वर्गीय विद्यार्थी को कहीं ना कहीं शिक्षा मिल सके। आप कहते हो एक तरफ की राइट ऑफ एजुकेशन, क्या ये राइट ऑफ एजुकेशन है? आप सबका अधिकार है कि कहीं ना कहीं आप शिक्षा पा सकते हो, शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा के अधिकारों के लिए सरकारी कॉलेजेस होती है, ना कोई लूट वसूली के लिए, ना कि मैंने तो कुछ दिन पहले कहा था ये हेरिटेज बिल्डिंग्स है, अगर आप सही तरीके से नहीं चला सकते हो तो होटल बना दो इसको। और शिक्षा के मंदिर के अंदर लूट वसूली ये कहीं तक जायज। आपने इसे विशुद्ध छात्रों का आंदोलन बताया है, लेकिन विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो आपको सपोर्ट कर रही है या फिर सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो इस मुद्दे पर कहीं थोड़े बहुत भी सीरियस हुए कि रविंदर सिंह जिस मुद्दे को लेकर, छात्र जिस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं की बात है जिसके आधार पर वो जीत कर सदन तक पहुंचते हैं, बेरोजगारी मिटाने की बातें करते हैं। तो विपक्ष और पक्ष दोनों की आपको क्या लगा कि आप जैसे बीकानेर भी जाके आए, दूसरी जगह भी जाके आए, क्या वो आपके इस मुद्दे पे साथ बिल्कुल तमाम छात्र संगठन जो छात्र हितों के लिए लड़ रहे हैं, काफी समय से जो सक्रिय हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं। जरूरत पड़ती है तो वो वहाँ पे तैयार भी रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको कि जब 4 तारीख से लेके और जब पूरे प्रदेश में मैं गया तो हर जगह उन्होंने एकता दिखाई, मजबूती दिखाई। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आने वाले 13 तारीख को तमाम छात्र संगठन एकजुट होकर हजारों की संख्या में हम हमारा विरोध नहीं, जो विधानसभा में या सदन में, संसद में बैठते हैं वो विपक्ष और पक्ष के लोग कहीं इस मुद्दे पर आपसे जुड़े हैं? आपको कहा है कि आप संघर्ष करिए, आपके ये मुद्दे जो है वो उनके आपका मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके कहने और नहीं कहने से कुछ नहीं होता। मुझे तमाम छात्र शक्ति ने इस नाते यहाँ पे बिठाया है कि मैं उनकी बात को मजबूती से उठाऊं और ये मेरा कर्तव्य है और मैं मेरे कर्तव्य की पालना कर रहा हूँ। उनके नहीं कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ और उनके हाँ कहने से मैं चलने वाला नहीं। उनको भी आपने कर्तव्य याद दिलाया कि युवाओं के लिए आप सदन में गए हैं। बिल्कुल तमाम छात्र प्रतिनिधि अपने वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि थे उनसे मिले थे, अपनी बात को रखा था, सरकारों को चेताया था कि आप समय रहते हमारी बात को सदन के अंदर ले जाइए और बात रखिए। अगर समय रहते इस बात पे अगर निवारण नहीं होता है तो सरकारें तैयार रहे, चुनाव दूर नहीं है। और ये युवा ही है जो सदन के अंदर पहुंचाते हैं और यही युवा है जो सदन से आपको बाहर पटक भी सकते हैं, पटक सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सम्मानपूर्वक बाहर नहीं पटक सकते हैं क्योंकि युवा है। तो इस 2 साल बाद चुनाव भी आने वाले, सोचा कि अगर पेंडिंग मुद्दे रह जाते हैं संघर्ष के बाद तो वो सदन तक पहुंचने की कोशिश भी रहेगी और उसके बाद युवाओं को याद दिलाया मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवाज रखना, युवाओं की आवाज को रखना मेरा कर्तव्य है और मैं मेरे कर्तव्य की पालना कर रहा हूं। और जहां कहीं पे भी बात आएगी छात्र शक्ति की, अगर छोटा भाई जब अगला चुनाव होगा कोई छोटा भाई मेरा इस पद पे आएगा तो मैं उससे भी ये वादा लूंगा कि आप मजबूती से पैरवी करो और युवा शक्ति जिसने आप पे विश्वास दर्ज करवाया है, आप पे विश्वास जताया है, आप उनकी बातों को आगे तक पहुंचाओ। उसके लिए जो भी हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी हम करेंगे। ओके, थैंक यू।